स्वागत है। आइए बैंक निफ्टी के सभी कंपोनेंट की वीकली एनालिसिस करते हैं, जैसा कि हम हर वीक में करते हैं। देखते हैं इस वीक में क्या मूवमेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के सभी कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे किसकी, कोटक बैंक की। कोटक बैंक, इसका सबसे अधिक वेटेज है अपने बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कोटक बैंक में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था और हमने कहा था कि अगर नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकले तो यहाँ तक का टारगेट, मतलब 1870 तक का टारगेट हमने प्लान किया था, लेकिन ये नीचे नहीं आया और बीच में से ही ये रिकवरी कर रहा है इस पॉइंट से। एग्जैक्ट ये इस पॉइंट से रिकवरी कर रहा है। यहाँ से ये थोड़ा सा अपसाइड निकला है, फिर नीचे की तरफ आया है और फिर दोबारा हो सकता है कि यहाँ से अगर ये अपसाइड निकलता है, देखिए ये जो है यहाँ पे एक टेम्परेरी सपोर्ट बना रहा है। तो ये पुरानी सपोर्ट, देखिए यहाँ से सपोर्ट आ रही है, लेकिन ये सपोर्ट इसलिए काउंट नहीं की गई थी क्योंकि अगर यहाँ तक आता तो गैप फिल करने निकल सकता था। ठीक है, तो ये गैप फिल करने नहीं निकल रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट बना के अपसाइड निकला और यहाँ से फिर नीचे, और अब यहाँ पे ये नेक लाइन बना रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसकी ये नेक लाइन बन रही है और इसमें पैटर्न क्या बनने जा रहा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा पैटर्न हमें कब देखने को मिलता है, देखिए यहाँ से हमें ग्रेट फॉल दिखी, ग्रेट फॉल से अपसाइड निकला, फिर नीचे की साइड निकल रहा है, तो हम इसे अपना सपोर्ट मान लेते हैं, इसी लेवल को जहाँ पे क्लोजिंग हुई है या क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे 1800 तक का सपोर्ट मान लेते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे 1800 तक भी आता है और यहाँ से अपसाइड निकलता है, इस नेक लाइन का ब्रेक आउट करता है, तो फिर हमें टारगेट 1875 का पहला, दूसरा 1925 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन के सिनेरियो में अगर इसका ब्रेक डाउन होता है और सस्टेन करता है तो गैप फिल का टारगेट 1750 तक का हम प्लान करके चलेंगे। तो हमें दो टारगेट इस वीक में दिख रहे हैं, 1750 या फिर 1925। अगर बैंक निफ्टी में तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है इसमें भी तेज़ी गिरावट देखने को मिले और 1750 तक का टारगेट हमें देखने को मिल जाए। चलिए, इसके बाद से हम बात करेंगे किसकी, दूसरे मेजर बैंक की, HDFC बैंक की। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होने जा रहा है, आप सभी को पता होगा। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, इस रेंज में ये ब्रेकडाउन इसका हो रहा है, नीचे की तरफ निकल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये जंप लेके अपसाइड निकलता है तो हमें कहाँ तक का टारगेट, मैंने 1680 तक का टारगेट प्लान किया था, लेकिन अभी 1640 के पास जाके ये क्या पिन बार बना रहा है, पिन बार्स बना रहा है। पिन बार्स रिजेक्शन का भी काम करती हैं, या फिर हो सकता है कि ये नीचे आके यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड निकले और फिर हमें 1720 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक में डिलीवरी बाइंग, मतलब पोजिशनल बाइंग की संख्या बढ़ती जा रही है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल इंट्राडे। इंट्राडे के इसमें, इंट्राडे में जितनी ट्रेड होती थी HDFC और HDFC बैंक में, उससे कम हो रही है, और इसमें जो लोग इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, पैसा इनके डालने के कारण ही यहाँ से ये हमें रैली देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी हम प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी की बात मैंने की, जैसा कि पहली पॉसिबिलिटी कौन सी थी, पहली पॉसिबिलिटी थी कि ये 1660 के लेवल से, जो कि इसका एक, इस वैल्यू जोन का एक सपोर्ट बनता है, इस सपोर्ट को हम मार्क ही कर लेते हैं, क्योंकि इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इस सपोर्ट को हम पहले मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसे मार्क करेंगे। ठीक, ये हमने इस जोन को सपोर्ट हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर पहली पॉसिबिलिटी हुई कि यहाँ से नीचे निकलता है तो 1620 का टारगेट आप प्लान करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से ये अपसाइड, देखिए नीचे तो आएगा ये, अगर डायरेक्ट अपसाइड निकलता है, इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप टारगेट कहाँ तक का प्लान करेंगे, 1700 पहला और दूसरा 1720 का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ से ये हल्का सा भी नीचे निकलता है, यहाँ से अपसाइड निकल के नीचे निकलता है, तो फिर यहाँ पे एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आपको 1620 का ही टारगेट दिख रहा है, पहला और दूसरा 1600 का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ आके यहाँ से अपसाइड निकलता है तो फिर दोबारा 1720 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। दोनों सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद से हम किसकी बात करेंगे, HDFC बैंक के बाद हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक, बहुत ही बढ़िया बुल रैली इसमें देखने को हमें पहले से मिल रही थी, और अभी देखिए यहाँ से हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। जैसा कि मैंने कहा था, अगर इस लेवल से आके यहाँ से अपसाइड निकलता है, इस लेवल का ये जो टेम्परेरी सपोर्ट थी इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो फिर हमें दोबारा से 1346 और 1381 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नया हाई भी बना सकता है। सेम वही पोजीशन हो रही है, पहले यहाँ तक का टारगेट था हमारा, ये टारगेट हमारा फुलफिल हुआ है,
ठीक है इस वीक में। और यहाँ से एक जंप की बात की थी, जंप तो नहीं हुई लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ निकला, तो ये टारगेट हो गया हमारा। अब यहाँ से अपसाइड निकल रहा है, तो अपसाइड ये यहाँ से इसे हल्का सा रीटेस्ट करना चाहिए। रीटेस्ट करके अगर अपसाइड निकले तो फिर हमें बड़ा टारगेट 1380 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रीटेस्ट नहीं करता है फिर भी अपसाइड निकलता है तो 1325-30 का टारगेट तो हमें देखने को मिल ही सकता है। लेकिन बाय द वे अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो इस क्या होगा, फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये नीचे की तरफ निकलेगा, नीचे की तरफ निकलेगा तो नीचे की तरफ टारगेट आपके लिए ओपन है 1125 तक का। ठीक है, तो दोनों सिनेरियोज इसमें आप प्लान करके चलेंगे और उस हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, पोजिशनल या फिर इंट्राडे के लिए। इसके बाद से बात आती है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में भी सेम वही रैली थी। रैली के बाद से एक्सिस बैंक का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा, इसने 5 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप आया था इसने अचीव किया था। उसके बाद से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, वही प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है। इसमें इस रेंज का ब्रेक डाउन किया है, इस टेम्परेरी सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया है, लेकिन इस सपोर्ट पे ये अभी रुका है। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन फेक हुआ और यहाँ से अपसाइड निकलता है तो फिर हमें दोबारा से 992 या फिर 992 का ब्रेकआउट होता है तो 1020 1040 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहा तो नहीं रहा, तो फिर अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल रहता है और बाय द वे इस जोन का ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हमें बड़े टारगेट पहला 940 और दूसरा 900 तक का देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आप इसमें प्लानिंग करके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक हो गया, ये 940 वाली लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। इससे टारगेट अगले वीक में जब हम इसको डिस्कस करने आएंगे तो टारगेट का एक्सप्लेन रहेगा कि हम इस टारगेट की प्लानिंग करके चले थे। चलिए एक्सिस बैंक के बाद बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक में इस वीक में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक में जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे थे कि एक जोन में नीचे की तरफ गिरावट हो रही है, इस गिरावट के जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे, उसके बाद से कोई पोजीशन बनाएंगे। सेम वही अभी भी वही हम पोजीशन लेके बैठे हुए हैं कि इसके ब्रेकडाउन पे 900 तक का टारगेट, इसके ब्रेकआउट पे हम 960, 970, 980 तक का टारगेट प्लान करेंगे। लेकिन इस जोन में जब तक ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तब तक हम इसमें कुछ भी प्लान करके नहीं चलेंगे। तो सेम वही हमारा व्यू अभी भी बरकरार है। चलिए आईसीआईसीआई बैंक के बाद एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरफ चलते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में क्या हो रहा है, देखिए कितना शानदार एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न इसमें क्रिएट हो रहा है। बुल रैली बुल रैली बुल रैली, बुल रैली के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल, फिर अपसाइड, और अपसाइड जाके नीचे निकलना शुरू हो रहा है। जो यहाँ पे थी तो हमने प्लान किया था ये अपसाइड यहाँ तक जाके अगर नीचे की तरफ निकलती है तो हमारा टारगेट ये रहेगा। अपसाइड का टारगेट ये था पहला छोटा, लेकिन ये हुआ नहीं और यहीं से नीचे निकलना शुरू हो गई और यहाँ तक आ गई है। अब इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि ये इसमें ब्रेकडाउन तो हो गया है। अगर बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन रहता है, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें इसमें 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन फेल निकलता है और अपसाइड निकलता है तो इसके रीटेस्ट का वेट जरूर करेंगे, ठीक है। रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर 799, 800, 820 तक के लेवल हमें दोबारा से इसमें देखने को मिल सकते हैं। दोबारा से अपसाइड की तरफ यात्रा अपनी कंटिन्यू कर सकता है। इसमें आप एक और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसमें के लिए ज़रूरी हो जाती है। एक छोटा सा ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को आप सभी इसमें मार्क करके रखेंगे। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो फिर आपको ये दोनों एक जगह पे पॉइंट पे मिल जाते हैं। हो सकता है कि इसमें साइडवेज मार्केट भी देखने को मिले, तो उसके लिए भी आप सभी तैयार रहेंगे, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बाद आती है बारी एसबीआई की, ठीक है। एसबीआई में हम इस वीक में क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं, तो एसबीआई में देखिए फॉल एंड फॉल एंड फॉल एंड फॉल हो रहा है, ठीक है। टारगेट हमारे मिल रहे हैं फॉल साइड के, नीचे की साइड के जो टारगेट हमने प्लान किए थे सभी टारगेट मिल रहे हैं। इसके ब्रेकडाउन के बाद हमने प्लान किया था कि अगर नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ 554 तक का, 560, 550 से 60 के बीच का टारगेट, इस लेवल का टारगेट था वो हमें अचीव हो गया। अगर इसके बाद अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमें सेकंड टारगेट क्या प्लान होगा। इसके बाद यहाँ से अगर नीचे सस्टेन करती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन का मैं टारगेट प्लान करके चलूँगा। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से अपसाइड निकलती है तो दोबारा से 570 और 570 के ऊपर निकलने पे पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, दूसरा टारगेट इस लेवल का हम प्लान करके अगर ये पहले मिला तो इसका पहला टारगेट, ये बाद में ये पहले मिला तो इसका टारगेट, दोनों जो मिल जाए उसके हिसाब से हम टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो दोनों साइड के इसमें भी हमने टारगेट डिस्कस कर लिए हैं। एसबीआई की खास बात है कि एसबीआई का जो प्रॉफिट है
वो लगातार बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मतलब इसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर इसमें गिरावट क्यों आ रही है, ये थोड़ा एक सोचने वाली बात है। इसके फंडामेंटल्स इतने बढ़िया होने के बावजूद इतनी इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर इसमें कुछ इंटरनल कुछ हो रहा है? क्या क्या इसमें से पैसा निकल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि इसमें से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के HDFC में पोर कर रहे हों, क्योंकि HDFC बैंक की मार्केट कैप में सडन इंक्रीज़ होने वाला है और उस इंक्रीज़ का फ़ायदा सभी लोग उठाना चाहेंगे। तो इस करके हो सकता है कि सारे अदर बैंक से वो पैसा निकाल के HDFC में पोर करना चाह रहे हों। तो ये एक कारण मुझे समझ में आता है। चलिए देखते हैं इसके बाद से बंधन बैंक में क्या हो सकता है। बंधन बैंक में भी सेम वही चीज़ दिख रही है। बंधन बैंक भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रस्टेड बैंक है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं और इसमें बहुत बढ़िया लोग भरोसा करते हैं, इसमें काम करते हैं। लेकिन इसमें भी ये जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो हमारा टारगेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हमने इस ट्रायंगल के ब्रेकडाउन पे अपना टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का प्लान किया था, जो कि हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये यहाँ तक नीचे आता है और यहाँ से जंप लेता है, ठीक है, यहाँ से अगर जंप लेता है तो दोबारा 250 का टारगेट, और यहाँ से अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है बाय द वे, तो फिर हमें 270 का टारगेट हम प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन करता है तो फिर 210 पहला, और दूसरा टारगेट हमें 180 तक का प्लान करके आप चल सकते हैं। 180 की जो ट्रेंड लाइन है, 180 का जो सपोर्ट है, इसे हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत दिनों से हमने ड्रॉ किया नहीं है क्योंकि इसके आसपास मार्केट जा नहीं रही थी। अब हमें लग रहा है कि इसके पास जा सकती है, तो इसे हम ड्रॉ करके छोड़ देंगे। एक टारगेट इसका भी अब प्लान करके ही चलेंगे, क्योंकि इसका भी एक इम्पॉर्टेंस हमारे पास रहता है, क्योंकि ये नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो यहाँ से भी एक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी बनी हुई है, तो इसको आप ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, दोनों साइड के इसके टारगेट हमने डिस्कस कर लिए हैं बंधन बैंक के। इसके बाद आती है हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की। देखिए बंधन बैंक में भी मैंने आपको बताया नहीं, बंधन बैंक के भी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें भी फॉल दिखने का कारण यही हो सकता है कि उसमें भी लोग पैसा अपना निकाल के HDFC की तरफ पोर कर रहे हों, या फिर किसी कारण से निकल रहा है। अब वो कारण तो फ्यूचर में पता लगेगा किस कारण से निकल रहा है, ये तो बड़े भैया ही जान लेंगे। लेकिन हम केवल एक एनालिसिस अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने इस ट्रायंगल के ब्रेकडाउन पे हमने बात की थी कि अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं होता है तो यहाँ से अपसाइड निकलेगा। अपसाइड का टारगेट हमने इस ट्रेंड लाइन तक का, इस सपोर्ट तक का, रेजिस्टेंस तक का रखा था, इस लेवल तक का रखा था। ये लेवल 190 से 200 के बीच का था, ये लेवल हमें मिला। और उसके बाद से यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहा है। नीचे की तरफ ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। इस लेवल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा आप सभी के लिए और अपने लिए भी। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी तो देखता हूँ। तो इस लेवल के ऊपर ये आके फिर अगर अपसाइड निकलता है, ठीक है, तो हमें ऊपर की तरफ टारगेट क्या, ऊपर की तरफ हमें 220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये भी लेवल मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ क्योंकि इस लेवल की भी इंपॉर्टेंस है अभी बनी हुई। ठीक है, 220 का लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ। 220 का अप्रॉक्सीमेट टारगेट हम लेके चलेंगे कि 220 का टारगेट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर निकल गया, मान लीजिए इसके यहाँ से नीचे निकलता है, तो फिर 176 का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। इस ट्रेंड लाइन को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे मॉडिफाई करेंगे, इस लो, ये लो और ये लो मिला देंगे, तो फिर हमारी ये ट्रेंड लाइन बरकरार हो जाती है। ध्यान से देखें, क्या ये एक जोन बना रहा है? हाँ, ये एक जोन बना रहा है। ठीक है, तो इस जोन के ब्रेकआउट और ये मिडल लाइन हो गई हमारी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ये हमने परफेक्ट चीज़ खोज ली है। ठीक है, ये एक जोन में अपर साइड निकल रहा है। इस जोन के अप साइड की ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया है एग्जैक्ट, और यहाँ से ये नीचे की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से ये जो मिडल रेंज है इसकी, यहाँ से ये सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है तो हमें 220, इसके नीचे निकलता है, इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो हमें 170-75 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप प्लान करके चलेंगे इस वीक में। तो इसके बाद से बारी आती है हमारी किसकी, फेडरल बैंक की, है ना। इसके बाद से फेडरल बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सभी लोग ये बात ध्यान रखें कि ये वनडे के चार्ट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। वनडे का चार्ट सभी लोगों के पास ओपन होना चाहिए, तभी एनालिसिस का फ़ायदा होगा। ठीक है, वनडे में फेडरल बैंक में देखिए, ये इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है। अब इस एक्यूमुलेशन के बाद क्या हो सकता है, इस एक्यूमुलेशन के बाद अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो हमें इसका ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होने पे, ठीक है, इस पूरे जोन के ब्रेकडाउन के बाद हम 112 का टारगेट प्लान करेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं। लेकिन इस अगर नीचे आके यहाँ से अपसाइड निकलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो 130 के ब्रेकआउट के बाद 140 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो उसमें हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
हाँ, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखिए हमारा टारगेट इसमें भी फुलफिल हुआ है और यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलना शुरू हो रहा है 81 के लेवल से। अब ये अगर नीचे आता है और 72 के लेवल से अपसाइड जंप लेता है तो फिर हम इसमें एक रिकवरी के प्लानिंग करके चलेंगे। पहला टारगेट ऑब्वियस सी बात है 84 का होगा और दूसरा टारगेट फिर 100 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक डाउन सक्सेसफुल रहता है तो छोटे छोटे इसमें आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन होने की काबिलियत हो सकती है, क्योंकि अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, रीटेस्ट करने जाता है और फिर नीचे की तरफ निकलता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए आपका कंफर्म्ड हो जाता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेक डाउन पे, इसकी नेक लाइन के ब्रेक डाउन पे आपको 64 और 60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अप साइड में आपको 100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आप प्लानिंग करके चल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद हम बात करेंगे पीएनबी की। ये हमारा लास्ट बैंक होगा इसकी एनालिसिस में। ठीक है, तो पीएनबी में क्या हो रहा है, पीएनबी में कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये जो जोन, जिस जोन में ये चल रहा था, इसका ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन के बाद इसे रीटेस्ट करने गया है, रीटेस्ट के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ निकल रहा है। तो नीचे की तरफ निकलेगा तो हमें टारगेट 48 तक का देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल टूटता है तो। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट है, अगर यहाँ से सपोर्ट इसका ये सक्सेसफुल रहता है इस लेवल पे, ठीक है, तो फिर हमें अपसाइड का लेवल दोबारा से 54 तक का या फिर ट्रेंड लाइन तक का हमें देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आप इसमें प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की एनालिसिस कर ली है। आशा करता हूँ कि इससे आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में या फिर इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड करने में कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।